पाठ्यक्रम में हम लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे। उनके बारे में उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ उनका ही अनुभव के बारे में हम लोग जानकारियाँ ले रहे हैं, ठीक है नहीं बच्चों। उनके बारे में खुद ही लिखा हुआ है। देखिए APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। फिर से देखो पूरा नाम ये अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जैनुलाब्दीन उनके माता का नाम, पिता का नाम और माता का नाम है आशिया अम्मा, ठीक है नहीं। इनके बारे में हम लोग जानकारियाँ ले रहे थे। अभी आगे देखेंगे उनके पढ़ाई कहाँ हुआ था, उनके पढ़ाई के बारे में हम लोगों ने जानकारियाँ ले ली। देखिए जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते हैं तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। ये सभी उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर वाक्य है सभी, है कि नहीं। हमारे लाइफ में वो सबको लेना है। क्या लिखा है? अच्छे अच्छे वाक्यों को, वाणियों को क्या देते हैं बड़े लोग, वो लोगों को हमारे जीवन में लेना है। देखो जब तक आप अपना 100% योगदान 100% आप लोग नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आप लोगों को सफल नहीं हो सकते। सफल जीवन में हम लोग जीतने के लिए कठिन है। जीतने के लिए क्या करना है? हमें पूरा मेहनत करके दौड़ना है। आप रनिंग रेस दौड़ते हो तो क्या आधे में आ जाते हो? नहीं ना, पूरा दौड़ते हो। पूरा दौड़ने के बाद अब पूरा जोर लगा के दौड़ेंगे तो ही फर्स्ट आएंगे, है कि नहीं। नहीं दौड़ेंगे तो, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? जीतेंगे नहीं, फर्स्ट नहीं आएंगे, पीछे ही रह जाएंगे, वही बोलते हैं। और जो 100% हम लोग मेहनत करते हैं तब आपको सफलता मिलता ही है। उसके लिए कोई ये नहीं रहता, हारते नहीं है। देखो 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस अंतरिक्ष स्टडी किया था, स्पेस रिसर्च किया उन्होंने, अब्दुल कलाम जी ने। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय इंडियन सैटेलाइट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष स्पेस और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसरो। देखो इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जुड़ा और मैंने परियोजना महानिर्देशक का पद संभाला। महानिर्देशक, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उन्होंने पद संभाला, काम किया है। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल इंडियन का, पूरा भारत का मिसाइल उन्होंने SVL तृतीय SVL का नाम तृतीय, जो सैटेलाइट छोड़ते हैं उसके लिए हम लोग नाम रखते हैं SVL तृतीय मिसाइल। भारत का खुद का सैटेलाइट उन्होंने बना दिया।
जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीक से बनाए, पृथ्वी और अग्नि, उन्होंने प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कर दिया। मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी और अग्नि भी स्वदेशी के टेक्निकल इंडियन टेक्निक से बनाया। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। इन्होंने जो स्वप्न देखा था, ड्रीम देखा था, अपना नाम, हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय में, पूरा वर्ल्ड में अंतरिक्ष क्लब में उनको, हमारे भारत का नाम मिलाना है। ये इनका स्वप्न पूरा हो गया। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्व शक्ति संपन्न बनाने का मेरा पूरा सपना पूरा हुआ। इनका जो टेक्निकली और साइंस में जो मेहनत किया है उससे क्या हुआ, हमारे भारत का नाम रोशन हो, पूरा दुनिया भर में वर्ल्ड वाइज में हमारा नाम, भारत का नाम रोशन हो गया। देखो, सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। देखो, हम लोग स्वप्न यानी ड्रीम्स कब देखते हैं? जब सोते हैं। सोने के बाद जो स्वप्न होता है उससे कोई स्वप्न नहीं देखना है। स्वप्न कैसे देखना है? जो स्वप्न पूरा करने के लिए हमें नींद ही उड़ाना चाहिए। जो हमें काम करना है वो काम पूरा होने के लिए हमें नींद ही नहीं आना चाहिए, वैसा हम लोगों को काम करना है। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। जैसे समय बढ़ता गया वैसे इनका जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता गया। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय में उनको सलाह देने वाले सलाहकार के रूप में उनको अपॉइंटमेंट किया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, इनको 2002 में इनको 11ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था। राजनीति, पॉलिटिक्स में इनको रहने का इच्छा नहीं था। अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। देखो, 2007 और ಕೆಲಸ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का स्वप्न देखा था। इन्होंने अग्रणी फर्स्ट, पूरा वर्ल्ड में पूरा अग्रस्थान, पूरा ऊपर तक ले जाने का स्वप्न था उनका। इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञा भी रहता। दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था। प्रतिज्ञा लेना, वचन लेना, खुद को प्रतिज्ञित करना, इन्हें मैं करके ही छोड़ूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा लेना। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। आत्मसम्मान, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रहना चाहिए। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियाँ देकर डरा नहीं सकते। यानी गीदड़ भभकियाँ यानी झूठ डराना, गीदड़ भभकियाँ यानी डराना, ऐसे झूठ से डराना, ये कोई भी कर नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। देखो, संघर्ष करो, संघर्ष करना है हमें, जो भी पाने के लिए दिल से संघर्ष करना है। जो संघर्ष करते हैं उनको हमेशा जीत मिलती है। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो
अथवा लोग ऐसा समझते हो तो भी हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। देखो, पढ़ाई में कमज़ोर है, आप लोग समझते हो, पढ़ाई में पीछे है, हम लोग अच्छी तरह से अच्छे नंबर से पास नहीं होंगे, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಓದು ವಿದ್ಯೆ ತಲೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನೀನು ದಡ್ಡ ಇದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇಳಿ ನಿಜ ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೌದಪ್ಪ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। ऐसा भी हो सकता है, कई बार कई बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखो, वो पढ़ाई लिखाई में नहीं रहते हैं, लेकिन इतना दिमाग इतना तेज़ रहता है, वो कुछ भी प्रयोग करके क्या करते हैं, इन्वेंशंस, नया इन्वेंशंस बना देते हैं। वैसे ही आपको पास विद्या नहीं तो क्या हुआ, दिमाग में शक्ति होता है, शक्ति रहेगा, अलग से सबसे अलग शक्ति रह सकता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी किताब, गुड बुक 100 फ्रेंड्स से में अच्छा है। एक पुस्तक पढ़ेंगे तो सब ज्ञान आपको मिल जाएगा। देखिए, हम अब्दुल कलाम जी के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, उनके बारे में अभी आगे की जानकारी को अगले वर्ग में देखेंगे।